नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको एसएससी में स्वागत करता हूं। आज इंडियन ज्योग्राफी के हम भौतिक विभाग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं भारत के भौतिक विभाग। सामान्य तौर पर भारत के 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। ये है हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में जानते हैं, जिसको पिछले लेक्चर में आप थोड़ा बहुत जाने हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के उत्तर में यह फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जो दक्षिण अमेरिका में है। तो हिमालय के बारे में जानते हैं। यह मुर्दार पर्वत है, एक प्रकार का वलित पर्वत है, और यह सिंधु नदी से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर तक अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जम्मू कश्मीर में 500 किलोमीटर के आसपास और अरुणाचल में 160 किलोमीटर के आसपास, मतलब पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूरब में कम चौड़ा होते गया है। और इसको कई भागों में बांट दिया, कई श्रेणियों में बांट दिया गया है, जिसमें से आता है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर जो आता है शिवालिक। ऐसे कई श्रेणियों में बांट दिया गया है, जिसको पिछले लेक्चर में बताया भी गया है। तो इसको मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के सबसे ऊपरी भाग होता है, जो उत्तर की ओर होता है। और उसके बाद होता है महान हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर होती है। इसमें प्रमुख शिखर आते हैं माउंट एवरेस्ट, K2, ये सभी हिमालय के प्रमुख शिखर हैं। महान हिमालय हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। यह जैसे जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी फैली है, जस्कर पर्वत श्रेणी, उस साइड के हिस्सा को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसका सबसे ऊंचा शिखर K2 है। K2 भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसे गाडविन ऑस्टिन या गौरीनंदा पर्वत भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, K2 को, जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, इसे गाडविन ऑस्टिन या गौरीनंदा भी कहा जाता है। उसके बाद महान हिमालय के बाद जाता है लघु हिमालय। लघु हिमालय इसको भी यह बीच में पड़ता है। जैसे हिमालय का हम 3 श्रेणियों में यदि बांटते हैं, ऐसे 4, तो इसमें बीच में आता है लघु हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1800 मीटर होती है। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसमें से बहुत से नदियाँ निकलती हैं, जो भारत में आती है। उसके बाद आता है शिवालिक। तो शिवालिक सबसे निचला भाग है। सबसे निचला भाग शिवालिक है, और यह बिहार में पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम पहाड़ी पर इसकी श्रृंखला आता है, जिसका बिहार में लगभग 856 किलोमीटर वर्ग का विस्तार है, जिसे सोमेश्वर की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। जिसको हम लोग, इसको तो पहले ही हम पढ़ लिए। उसके बाद नदी के हिसाब से प्राकृतिक इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, जैसे सिंधु या सतलज के बीच की नदी के बीच में पाया जाता है। उसके बाद हिमाचल या कुमायूं हिमालय, यह सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है। असम हिमालय तीस्ता या दिहांग के बीच में है। फिर उसके बाद आता है कई आधार पर संरेखण और दूसरी भू आकृति के आधार पर हिमालय को निम्न भागों में बांटा गया, जिसमें से आता है कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय, हिमाचल या उत्तराखंड का हिमालय, और उसके बाद दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, ये आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय के बारे में। यह कश्मीर हिमालय उत्तरी पूर्वी भाग पर बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित है। यहाँ पर ठंडा मरुस्थल पाया जाता है, और यहाँ से हिमानी नदियाँ
हिमालयी नदियाँ कैसी होती है, जिस नदी जैसा होता है लेकिन यहाँ से जो है हिम बहता है, पानी नहीं, हिम, बर्फ थोड़ा थोड़ा करके जो है रिश्ता है, उसे हिम नदी कहते हैं, जिसमें जैसे सियाचिन जो है एक प्रकार का हिमनद है। यहाँ करेवा के लिए यह प्रसिद्ध है। यह जो है कश्मीर हिमालय, यह करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर जमफरान की खेती की जाती है। करेवा जो है यह कश्मीरी बोली है, यह जिसका अर्थ होता है उच्च टेबल भूमि। करेवा जो होता है यह जामा, रेत, गाद, मिट्टी, सील इत्यादि, मतलब यह एक प्रकार का मिट्टी है जिसमें जफरान, मतलब जफरान का अर्थ होता है केसर, केसर की खेती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है केसर जो है जम्मू कश्मीर में ही, भारत में केवल केसर कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य में केसर नहीं उगाया जाता है। उसके बाद आता है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है यहाँ पर, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चार शरीफ, ये सभी जो है इसी में पड़ता है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। यहाँ पर सेलम जो है गलती से लिखा गया है, यह जो है झेलम नदी के तट पर है श्रीनगर। और डल झील जो है एक प्राकृतिक रोचक स्थल है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, यह दूसरा है। इसे जो है तीनों श्रृंखला, हिमालय के जो तीनों श्रृंखला है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये तीनों जो है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में पाया जाता है, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ लिए हैं। लघु हिमालय को उत्तराखंड में नगतिभा और हिमाचल में धौलाधर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है हिमालय का यह, यहाँ से रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच में यह स्थित है। यहाँ दो प्रमुख नदी तंत्र सिंधु और गंगा प्रवाहित होती है। तो सिंधु जो है पश्चिम साइड में चला जाता है और गंगा पूर्व की ओर आ जाता है, जिसकी सहायक नदियाँ सिंधु की रावी, ब्यास और सतलुज है, और गंगा की सहायक नदी यमुना और घाघरा ये सभी है, जिसको आगे बताया जाएगा नदी के बारे में, और विस्तृत जो है जानकारी जो है आपको और मिलेगा उत्तर के विशाल मैदान में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हिमाचल हिमालय का सुदूर पूर्वी भाग लद्दाख जो ठंडे मरुस्थल का विस्तार है, यहाँ जो है मरुस्थल, ये लद्दाख क्षेत्र जो है इसमें कुछ हिस्सा पड़ता है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचे वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए प्रमुख आकर्षक केंद्र रहा है, जैसे धर्मशाला, मसूरी, लैंसडाउन, रानीखेत, ये सभी जगह जो है ये लोग बनाए थे। देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश होते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल, एक प्रकार का घास का मैदान में चले जाते हैं, और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। फूलों की घाटी भी इस क्षेत्र में पड़ता है। गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सभी इसी इलाके में पड़ते हैं। उसके बाद पंच प्रयाग, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये सभी जो है इसी में पड़ता है। आप जानते हैं कि देव प्रयाग में ही गंगा नदी आकर, गंगा नदी जो है गंगा बन जाती है। इसके पहले जो है भागीरथी और अलकनंदा दोनों आकर के वहाँ पर मिलता है, तो मिलने के बाद जो है यह गंगा बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है एक छोटा, यह जो है उसके बाद आता है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, यह तीसरा पॉइंट है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, यह छोटा परंतु हिमालय का महत्वपूर्ण भाग है। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। तीस्ता नदी यहीं से होकर के बहती है, और यहाँ पर कुछ जनजातियाँ भी पाए जाते हैं। अरुणाचल हिमालय, यहाँ पर जो है प्रमुख नदियाँ जैसे कामेंग, सवनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित नदियाँ निकलती हैं। यहाँ बहुत सी जनजाति निवास करती है, जिसमें मोपना, अरोब, मिसमी, निसी और नागा आते हैं।
इसमें जनजातियाँ झूम खेती करती है, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लैश या वर्ण कृषि भी कहा जाता है। लास्ट है पूर्वी पहाड़ियाँ और हिमालय, जिसे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जैसे 7 बहनों की राज्य, सातों राज्य, जिस अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, ये सभी जो पाए जाते हैं इसी में यह पहाड़ियाँ पाई जाती है। इसे कई नामों से भी जाना जाता है। उत्तर में इसे पटकोई, बुम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम, जिसे मुल्सिस बेसिना भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना होता है। ठीक है। पूर्वी पहाड़िया में जो है बराक प्रमुख नदी है, जो मणिपुर और मिजोरम की एक प्रमुख नदी है। इसमें तो ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी भी प्रवाहित होती है। असम में जाकर नदी के बारे में विशेष आगे पढ़ेंगे। मणिपुर की घाटी में एक झील है जिसे लोकटक झील कहा जाता है। यह चारों ओर पहाड़ी से घिरा है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। मिजोरम और मणिपुर की 2 नदियाँ बराक नदी की सहायक नदी हैं, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी भी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक नदी है, जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। इस तरीक़ा से उत्तर का जो है पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला के बारे में आज जान लिए। अब आगे जो है उत्तर का विशाल मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्या है उत्तर का विशाल मैदान? इस तरह से करके 6 क्षेत्र को बारी बारी से प्रत्येक वीडियो में देखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।